नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर लर्निंग चैनल पर, जहां हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम चला रहे हैं फॉर्मूला टैब सीरीज, जिसमें हमने कुछ बेसिक फॉर्मूला सीखना स्टार्ट किया है। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं अटेंडेंस सीट का फॉर्मूला, क्योंकि अटेंडेंस सीट हर स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए, स्टूडेंट अटेंडेंस के लिए बनाया जाता है, जिसमें मंथली वाइज डेटा, डे वाइज डेटा में आपको एब्सेंट प्रेजेंट फिल करके उनका एब्सेंट और प्रेजेंट कैलकुलेट किया जाता है। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो किसी स्कूल या कॉलेज में एज अ मैनेजमेंट का काम देखते हैं, या फिर किसी ऑफिस में आप एचआर मैनेजमेंट में काम करना चाहते हैं। तो अटेंडेंस सीट आपको आना चाहिए, और किसी भी इंटरव्यू में आप जाएंगे तो एक्सेल में आपको पूछता ही है कि आपको एब्सेंट प्रेजेंट निकालना यानी कि अटेंडेंस सीट बनाना आता है या नहीं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल में हर चीजों को बेसिक से पूरा समझाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक टैब का वहां पर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सेल सिखाया जा रहा है, और हर दिन हम कुछ नया लेकर आपके लिए आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए एक्सेल सीखने की इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक डेटा बनाया है, जिसमें जून 2025 का अटेंडेंस रजिस्टर बनाना है, जिसमें स्टूडेंट का डिटेल है, नेम, फादर्स नेम, क्लास, रोल नंबर, और उसके बाद टोटल अब्सेंट, टोटल प्रेजेंट, हॉलीडे एंड परसेंटेज। इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डेट और डे निकालेंगे, क्योंकि कभी भी अटेंडेंस सीट जो है वो डेट वाइज और डे वाइज बनाया जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डेट लिखना है। डेट लिखने के लिए अगर आपके सिस्टम में पहले मंथ है तो आप मंथ लिखेंगे, डेट है तो डेट लिखेंगे, और अगर ईयर पहले तो ईयर लिखेंगे। तो हमारे सिस्टम में डेट, मंथ, ईयर है, तो पहले हम यहाँ पर डेट लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर ईयर लिखेंगे। अब हमको क्या करना है, इतना ज्यादा डेट ऐसा फॉर्मेट में नहीं लेना है। तो क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर लेंगे, उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो आपका फॉर्मेट सेल खुल जाएगा, या फिर आप होम टैब में यहाँ पे क्लिक करके भी फॉर्मेट सेल ओपन कर सकते हैं। इसमें डेट का फॉर्मेट है, हमें कस्टम में जाना है। अब कस्टम में डेट, मंथ, ईयर दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को लेना है डेट, उसके बाद डेट में सिर्फ डेट लेना है, उसके बाद मेरे को यहाँ पर लेना है मंथ का 3 लेटर, जैसे जून है तो जून का 3 लेटर, देन यहाँ पे ईयर लेना है। तो कुछ इस फॉर्मेट में मुझे यहाँ पर डेट लिखना है, तो ये फॉर्मेट हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब इसी फॉर्मेट को हम पूरे में ड्रैग कर चुके थे ऑलरेडी डेट को, तो पूरे में वो ऑटोमेटिक अपडेट ले लिया है। अब आपको क्या करना है, डेट निकालने के बाद आप उसको क्या करेंगे, डे भी निकालेंगे। डे क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो डेट वाइज नहीं बनेगा, मंडे, ट्यूसडे इसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो यहाँ पर डे का फॉर्मूला निकालने के लिए आप पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, इक्वल करेंगे, टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। टेक्स्ट के फॉर्मूला में आप डे, मंथ, ईयर कुछ भी निकाल सकते हैं। वैल्यू में आपको लेना है फर्स्ट डेट, कॉमा करेंगे। फॉर्मेट टेक्स्ट में अगर आपको डे का 3 लेटर लेना है तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में हम 3 बार डी करेंगे तो आपका आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं क्यों बता रही हूँ इस फॉर्मेट में, क्योंकि अगर आप पढ़े, मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे फॉर्मेट सेल का, तो आपको पता होगा कि एक्सेल में जैसे डेट हमारा लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर हमने 8 है, उसके बाद यहाँ से 2025 लिखा, मतलब जून का डेट लिखा, तो इसमें डी का मतलब है 1, और अगर हम डबल डी लिखेंगे इसका मतलब है 01, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर लिखते हैं 3 बार डी, तो जैसे कोई डे होगा, जैसे मंडे है तो MON आएगा, 4 बार डी करेंगे तो 4 बार डी का मतलब है पूरा मंडे लिखा हुआ आएगा। तो ये फॉर्मेट होता है। वैसे मंथ का M करेंगे तो 6 आएगा, और अगर डबल M करेंगे तो 06 आपका आएगा, इस टाइप से। उसके बाद अगर आप 3 बार M करेंगे तो जैसे अगर जनवरी है तो JAN आएगा, और अगर पूरा लेटर आप यहाँ से लिखते हैं, जैसे अभी जनवरी है तो हम यहाँ पे जून लिखे, उसके बाद यहाँ पर 4 बार M करेंगे तो पूरा जून लिखा हुआ आपको ऐसे मिलेगा। वैसे ईयर का है, डबल Y करेंगे तो 25 आएगा, और अगर 4 टाइम Y यहाँ पर करेंगे तो 2025 आता है। तो ये कुछ फॉर्मेट होता है डेट को निकालने का। तो यही फॉर्मेट आपको यहाँ पर निकालना है टेक्स्ट के फॉर्मूले से, जिसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, इक्वल करेंगे, टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, वैल्यू में आपको देना है फर्स्ट डेट, कॉमा करना है, उसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट में इन्वर्टेड कॉमा में 3 टाइम्स डी करेंगे, यानी कि अगर मंडे होगा तो 3 लेटर आ जाएगा, 4 टाइम डी करोगे तो पूरा मंडे लिखा हुआ आएगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, आंसर मिल जाएगा। इसे राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे पूरा आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको निकालना है संडे, तो उसके लिए H का यूज करेंगे, H मतलब हॉलीडे। इसे पूरे में ड्रैग करेंगे, डबल क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जहाँ जहाँ पर संडे है आपके डेटा में, वहां पर इसे पेस्ट कर देंगे। Ctrl+V से, Ctrl+C से कॉपी करना है, Ctrl+V से पेस्ट करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब्सेंट और प्रेजेंट को फिल करना है। तो अगर आप ऐसे मैन्युअली प्रेजेंट,
अब्सेंट, प्रेजेंट, अब्सेंट ऐसे फील करेंगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल प्रेस करेंगे और कंट्रोल प्रेस करने के बाद जहां जहां पर आपको प्रेजेंट को फील करना है वहां तक का एरिया कुछ ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल मैंने छोड़ा नहीं है, कंट्रोल प्रेस करके ही आपको यहाँ तक डेटा को फील करना है। अगर कुछ एक्स्ट्रा एरिया गलती से सेलेक्ट हो जाता है तो आप वापिस से कंट्रोल प्रेस करके उसमें कर्सर ऐसे चलाएंगे तो वो एरिया आपका वहां से फिर से अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने एरिया कुछ ऐसे सेलेक्ट कर लिया। इधर को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं जितने में हमको अब्सेंट और प्रेजेंट देना है। तो इस टाइप से आप सेलेक्ट करेंगे। ऐसा वन क्लिक करके आप क्लिक करके भी ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं या तो सीधा ड्रैग करके भी आप सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अब क्या करना है हमको, जहाँ पर लास्ट कर्सर आया जैसे यहाँ पे आया है तो P लिखेंगे। P लिखने के बाद कीबोर्ड में कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं सभी जगह में प्रेजेंट आपका फील हो गया। अब जो ब्लैंक है वहां पे हम लोग को फील करना है अब्सेंट को। तो पहले क्या करेंगे, जहां से आपका स्टार्ट हुआ है डेट वहां से लेकर के आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट, जिसके अंदर गो टू स्पेशल ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ब्लैंक में जाना है। ओके करेंगे तो जितना सेल ब्लैंक है सेलेक्ट हो जाएगा। ए लिखेंगे तो यहाँ पर हमने ए लिखा, कंट्रोल एंटर करेंगे तो जो जो सेल हमारा ब्लैंक था वहां पर अब्सेंट जो है वो फील हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको अब्सेंट प्रेजेंट को फील कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे हमको लगाना है फॉर्मूला, जिसमें ज्यादा कुछ बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बहुत ही इजी है, आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग को टेक्स्ट को काउंट करना है और साथ में क्राइटेरिया देना है अब्सेंट या प्रेजेंट का। तो उसके लिए इक्वल करेंगे, काउंट इफ का फॉर्मूला देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। काउंट का फॉर्मूला आपको पता ही है कि जितने सेल में रेंज होता है उसके लिए यूज करते हैं, और इफ इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो क्राइटेरिया है अब्सेंट का ए, पी या एच हमको देखना है, उसके लिए काउंट इफ का यूज करेंगे। अब यहाँ पर रेंज में आपको क्या करना है, 1 तारीख से लेकर के जो लास्ट आप डेट लिए हैं वहां से जिसमें आप अब्सेंट प्रेजेंट फील किए हैं वहां से डेटा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे। क्राइटेरिया में आपको जो भी देखना है, जैसे अब्सेंट देखना है तो या तो आप कहीं ए को क्लिक कर सकते हैं, लेकिन क्लिक करेंगे तो ड्रैग करने में गलत आ जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में ए दे देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। तो यहाँ पर 4 अब्सेंट 4 डेज अब्सेंट ये थे। उसके बाद इक्वल करके आपको देना है फिर से काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, देन रेंज में आपको देना है यहाँ से 1 तारीख से लेकर के 15 तक का, पूरा 15 तारीख का। फिर यहाँ पर दे करके इन्वर्टेड कॉमा में प्रेजेंट के लिए पी करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। देन हॉलीडे को भी वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो इक्वल करेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद रेंज में आपको बार बार सेलेक्ट करना पड़ रहा है। तो आप रेंज देखिए F4 से आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है तो F4 लिखेंगे तो रेंज सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट के साथ में डबल डॉट का कॉलम ऐसा दे देंगे तो ये आपका डेटा आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, टी कॉलम में लास्ट डेट हम लोग का लिखा हुआ है तो T4 करेंगे। तो T4 करते ही देखिए पूरा रेंज सेलेक्ट हो गया। अब कॉमा करने के बाद यहाँ पर H दे देंगे, देन ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे तो आपका टोटल अब्सेंट, टोटल प्रेजेंट, टोटल हॉलीडे मिल गया है। ये तीनों को पकड़ के यहाँ से डबल क्लिक करेंगे या ड्रैग करेंगे तो आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब लास्ट में एक फॉर्मूला लगाना है, परसेंटेज वाइज आपको कैलकुलेट करना है। इसके लिए यूज क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपल सा एक और फॉर्मूला देना है। तो इक्वल करेंगे, सबसे पहले काउंट इफ का ही आपको फॉर्मूला देना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज में आप यहाँ से क्या करेंगे, पूरा रेंज ले लेंगे F4 कॉलम, उसके बाद यहाँ से आपका T4 तो रेंज आ गया, कॉमा करके क्राइटेरिया में देना है P क्योंकि प्रेजेंट को ही कैलकुलेट करना है, उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद डिवाइड करना है और डिवाइड करके यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला देना है काउंटा का। काउंटा का फॉर्मूला इसलिए दे रहे हैं ताकि जो आपका डेटा है उसमें हम लोग काउंटिंग के हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट कर पाए। तो अगर सिर्फ यहाँ पे हम लोग काउंट इफ देते तो ऐसे ये नंबर में आ जाता 1 2 3 4 ऐसे करके, तो काउंटा से इसको हम परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो काउंटा देंगे। अब इसमें जो रेंज आपने दिया हुआ था अभी वही सेम रेंज आपको देना है, 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का पूरा रेंज देंगे। अब कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये नंबर आ गया। अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट सेल में आकर के परसेंटेज दे देंगे। डेसिमल वैल्यू अगर आ रहा है तो आप यहाँ से डिक्रीज ऐसा कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो पूरा परसेंटेज आपका निकल करके आ जाएगा कि आप कितने दिन एब्सेंट है वो आपको पता चल रहा है, कितने दिन प्रेजेंट है वो पता चल रहा है, कितने दिन हॉलीडे था वो आपको पता चल रहा है, और साथ ही कितना परसेंट आपका अटेंडेंस रहा वो आपको यहाँ पे पता चल रहा है। तो इस टाइप से आपको यूज करना रहता है टोटल एब्सेंट प्रेजेंट का फॉर्मूला अटेंडेंस शीट में। अब ये यहीं पे कंप्लीट नहीं हुआ है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर डेटा में पहले एब्सेंट और प्रेजेंट को हाईलाइट करना है, तो पूरा ये डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन यहाँ से आपको जाना है हाईलाइट सेल रूल के अंदर टेक्स्ट दैट कंटेन में। यहाँ पर मेरे को पहले प्रेजेंट को हाईलाइट करना है तो पी ले लेंगे, यहाँ से कस्टम कलर में जा करके कलर को चेंज करना है। आप फील इफेक्ट से 2-3 कलर को मिक्स करके भी एक अच्छा सा कलर
बना करके दे सकते हैं। ओके करेंगे, फॉन्ट कलर आपको जो भी देना है वो देंगे, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर देंगे, तो प्रेजेंट में ऐसा कलर आ जाएगा। देन यहाँ पे एब्सेंट को भी देना है तो सेम प्रोसेस रहेगा, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन, देन ए लिखेंगे। ए लिखने के बाद इसको भी जैसा फॉर्मेट आपको बनाना है वैसा फॉर्मेट आप यहाँ से बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर फॉर्मेट दे दिए, ओके करेंगे और ओके कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। अब कहीं पर आप अगर ए लिखेंगे तो ए में कलर आएगा, कहीं पर ए है उसमें पी लिखेंगे तो पी में कलर आएगा। तो इस टाइप से आप एब्सेंट प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं अपने अटेंडेंस शीट के रिकॉर्ड में। अब आप चाहते हैं कि आपका जो संडे है वो पूरा कॉलम से हाईलाइट होना चाहिए, तो कॉलम हाईलाइट का एक फॉर्मूला लगाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 तारीख से लेकर के पूरे 15 तारीख तक यानी कि डेट से डेटा को पूरा सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आप आ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ से न्यू रूल के ऑप्शन में और यहाँ पे यूज ए फॉर्मेट टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फॉर्मूला फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद आपका जो भी पहला डे होगा, चाहे संडे हो, मंडे हो, कोई सा भी डे हो सकता है, संडे होना जरूरी नहीं है, तो कोई भी एक डे का क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद इसमें कॉलम के पहले $1 आ रहा है, यानी कि कॉलम एफ के पहले $1 आ रहा है, इसको हटा देंगे। अब हटा इसलिए रहे हैं ताकि कि हम लोग का सभी कॉलम में आ जाए। फिर इक्वल करके जो आपको देखना है वो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे संडे देखना है तो यहाँ पे SUN लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर SUN लिखा हुआ है। देन यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जा करके जो भी कलर आपको देना है संडे को वो कलर आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि आप कौन से कलर में फील करने वाले हैं। तो यहाँ से कलर सेट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरा संडे में कलर आपका एक लाइन से आ गया है। तो कुछ इस टाइप से आप एब्सेंट प्रेजेंट में डेटा लगाते हैं, देन उसे हाईलाइट करते हैं। आप यहाँ पे परसेंटेज को भी करना चाहते हैं, मेरे को देखना है कि टॉप 10 में किसका है, तो यहाँ पर जाएंगे टॉप 10 परसेंटेज ले लेंगे, तो टॉप 10 में आपका सभी का परसेंटेज आ जाएगा। जिसका सबसे हाईएस्ट होगा वही हमारे 1 से लेकर के टॉप 10 के रेंज में है। तो कुछ इस टाइप से आपको डेटा को हाईलाइट भी करना होता है और एब्सेंट प्रेजेंट को कैलकुलेट भी करना होता है। तो अभी तो हमने नॉर्मली पढ़ा है जो कि डे वाइज और डेट वाइज था। इसके बाद हम वर्क टाइम, वर्क हावर का भी एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसमें आप कितने टाइम आते हैं, कितने टाइम जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग कितना आपका परसेंटेज के हिसाब से सैलरी बनेगा, वो वाला भी फॉर्मूला हम आगे कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उनके साथ भी शेयर करें जो एक्सेल सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।